हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे द चेयर का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आप उसके थ्योरी पार्ट बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अब तक नहीं समझे हैं तो मेरे चैनल में है, आप जाइए उस स्टोरी को पहले समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तब जाके आज क्वेश्चन आंसर हम कर पाएंगे। आज तो बैठे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। ये क्लास 6 इंग्लिश का न्यू बुक पूर्वी से यूनिट 2 लास्ट चैप्टर द चेयर है। द चेयर का क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम सारे जो स्टोरी है उससे पहले एक्टिविटीज करने के लिए बोलता है। हम तो सारे क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं, पहले स्टोरी कर लेते हैं। तो ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे तो आज हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, राइट 2 वर्ड्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब तुम तुम्हारे फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है। तो पहला पॉइंट आता है हेल्पफुल। ठीक है, आप लिख सकते हो उसको हेल्पफुल। और सेकंड होता है केयरिंग। ये दो वर्ड्स लिख सकते हो, हेल्पफुल HELPFUL, हेल्पफुल, और केयरिंग CARING। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बीट 1 को आते हैं और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रीड गिवन बिलो। इसमें से आपको कुछ फ्रेंडशिप रिलेटेड वर्ड्स दिया है। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप हॉरिजॉन्टली सोच सकते हो, हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइन्स होते हैं, ठीक है, वर्टिकल ऐसे लाइन्स होते हैं। तो इसको आपको वर्ड अरेंज करना है। देयर आर 8 वर्ड्स, 1 वर्ड्स हैज़ बीन मार्क्ड एज एग्जाम्पल। द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। तो तुम्हारा हर लेटर जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल, देखो इस हेल्पफुल में H कैपिटल है और मेरा पेन देखो, मैं हेल्पफुल को पूरा राउंड कर रहा हूँ जैसे वो क्वेश्चन में दिया था। और वैसे ही हमको कुछ वर्ड्स लिखना है। तो देखो पहले आते हैं लाफ। यहाँ पे लिखा हुआ है LAUGH, यहाँ पे लाफ लिखा हुआ है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा आते हैं, देखो हेल्पफुल लिखा हुआ है जो कि आपको मैंने करके दिखा दिया था, ये वाला हेल्पफुल है। ठीक है, ये लाफ हो गया। सेकंड वाला अगर आएंगे तो देखो होप लिखा हुआ है। कहाँ पे होप है? इधर लिखा हुआ है होप। ठीक है, वेरी क्लियर, मैं राउंड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लॉयल। देखो यहाँ पे लॉयल लिखा हुआ है तो इसको भी राउंड कर दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या आते हैं, यहाँ पे देखो लविंग लिखा हुआ है, LOVING, लविंग। ठीक है, ये भी मैं आपके लिए राउंड कर दिया। फिर क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट देखो इधर है, वर्टिकली है। ठीक है, SUPPORT, सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के बाद क्या होगा, ट्रस्ट। कहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है? इधर देखो, TRUST, ट्रस्ट। ठीक है, ये भी हो गया आपका वर्टिकली। फिर आते हैं और एक जो कि केयरिंग होगा। केयरिंग कहाँ पे है? देखो इधर है, CARING, केयरिंग। इस बीचों बीच में एक वर्टिकल है जो कि मैंने आपके लिए पूरा ब्लॉक्स कर दिया, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर B में आते हैं। Filling the blanks to complete the word which means the same as the friend or friends। उसका फ्रेंड और फ्रेंड के रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखना है, इसमें फिलअप करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए और यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। देखो ये 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आपको आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। मीनिंग में दिया है ए पर्सन हु you do things together, a person who you do things together with। तुम दोनों मिलकर ऐसे कुछ काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टनर। ठीक है, पार्टनर। यहाँ पे वो आधा स्पेलिंग दिया है, आधा तुमको फिलअप करना है। B2 में आते हैं, अन इनफॉर्मल वर्ड ऑफ द फ्रेंड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स, फॉर्मल नहीं होना चाहिए, उस फ्रेंड का नाम बताओ। क्या है? ये होगा बडीज। ठीक है, देखो ये हो गया बडीज।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बीट में जो बोला है वो क्या बोलता है, ये पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ, तुम एक दोस्त के साथ अगर बहुत सारा, किसी के साथ अगर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो तो उसको क्या बोलोगे, कैंपेनियंस। ठीक है, कैंपेनियन, जब टाइम स्पेंड करते हो तो बोलते हैं कैंपेनियन। अब आते हैं और एक चीज, चिल्ड्रेंस हु आर इन द सेम क्लास एज यू आर स्कूल एट स्कूल, जब स्कूल में हो, यू एट स्कूल, तुम जब स्कूल में हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे चिल्ड्रंस पढ़ते हैं, उनको क्या बोलोगे, इस डैश को फिलअप करना है। और ये क्या है, ये है तुम्हारे क्लासमेट। ठीक है, ये हो गया क्लासमेट। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सी बिट्स। देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है फ्रेंड के लिए। व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर लैंग्वेज, तुम्हारा लैंग्वेज में तुम क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं दोस्त। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दोस्त। तुम जिस लैंग्वेज में हो, तुम्हारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम उड़िया हैं, उड़िया में बोलते हैं सांगो। जो मैंने उड़िया पिला मैंने अच्छे से मैंने प्लीज़ एवं लाइक कर दिया निजे सांगो पाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स के लिए लाइक करने के लिए मैंने हिंदी में उड़िया में बोल दिया एक लाइन। ठीक है, चलो कभी कभी एक एक बीच में उड़िया भी बोल दूंगा। मैं उड़िया हूँ, प्राउड करता हूँ, आया मैं उड़िया। ठीक है, आप भी प्राउड करो, आप जैसे हो। ठीक है, क्योंकि आपका लैंग्वेज आपको वो प्राउड फील होना चाहिए। चलो यहाँ पे ये सारा पढ़ने के बाद लेटेस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस डिस्कस पार्ट को पढ़ आते हैं और क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आंसर के साथ समझा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैरियो वॉज वेरी प्राउड of having so many friends, state whether true or false। मैरियो जो है बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वो सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू। मैरियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंड्स, सो मैनी फ्रेंड, प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त थे इसलिए वो प्राउड फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। एटिक जो छत का नीचे चीज होता है, जो स्टोर एरिया होता है, वहां पे क्या निकाले उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या निकाले, द ग्रैंडफादर टुक आउट एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक, वो एटिक से एक इनविजिबल चेयर लेके आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, विल मैरी फेस एनी चैलेंज, क्या वो मैरी को कुछ चैलेंज फेस हुआ। यस, बिल्कुल हुआ था। यस, मैरियो विल फेस चैलेंज, क्या चैलेंज फेस किया, द चैलेंज विल बी मैनेजिंग टू सीट ऑन द इनविजिबल चेयर, जो इनविजिबल चेयर उसके दादाजी दिए थे वहां पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ये उसके लिए चैलेंज था। अब आते हैं, Will Mary be able to use the magic, क्या वो उसको एबल किया कि मैजिक यूज कर, मतलब एबल कर पाया, क्या मैजिक हुआ। यस, मैरियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक, उसको पता चल गया कौन है, उसका दोस्त है, डिंग मार रहा था मेरा दोस्त है, मेरा सारा स्कूल वाला दोस्त है। फिर उसको समझ में आ गया तुमको समझ दोस्त नहीं है, तुम्हारा बुरा सिचुएशन में अगर नहीं है तो काहे का दोस्त है भाई, है कि नहीं। वैसे ही तुम आलतू फालतू का दोस्त बना के रखते हो, तुम्हारे साथ वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे पढ़ेगा नहीं, गुलगस्ता करेगा, मजाक करेगा, हंसी करोगे और रिजल्ट खराब होगा, उससे दोस्त का क्या फ़ायदा यार। मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छा पढ़ता था, क्लास 7 तक पढ़ता था, क्लास 8 में गंदा गंदा दोस्त कर लिया, आज उसका डाउनग्रेडिंग हो चुका है, मुझे बड़ा दुख लगता है। वैसे दोस्त मत बनाना यार, दोस्त अच्छा बनाओ, तुम्हारा दोस्त डिसाइड करेगा तुम कैसे आगे जाओगे कि पीछे जाओगे, है कि नहीं। ये बहुत बड़ा कहानी है, इसको समझ लेना भाई, दोस्त अच्छा बनाना, कुछ भी हो जाए खराब दोस्त मत बनाओ, ये प्रतिज्ञा कर लो अपने आप में। चलो लेटेस्ट डिस्कस करते हैं, मैरियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ पाया था मैरियो, बिल्कुल नहीं, तो यहां पे आ गया फॉल्स। ठीक है, मैरियो डिड नॉट सक्सेसफुली सिट ऑन द इनविजिबल चेयर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, ही फेल सेवरल टाइम बिफोर ही वॉज एबल टू सिट ऑन इट, बहुत बार वो गिरा उसके बाद जाके बैठा, है कि नहीं। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड, एक सुइटेबल वर्ड में फिलअप करो। मैरियोस ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू बीट ऑफ, क्या
हमेशा याद रखना, बच्चा ना सारे सिर्फ डैश को फिलअप कर देता है, फिलिंग द ब्लैंक्स को, इसमें मार्क कटता है। भाई पूरा सेंटेंस लिखना, तुमको टॉप करना है, तुमको टॉप कराने का काम मेरा है। तुमको मैं जैसे लिख के दे रहा हूँ वैसे उसको वीडियो को पॉज मार के तुम इसको नोट में लिखो। देखो कैसे मैं लिखा हूँ, मैं तो एक वर्ड में भी लिख सकता था, इतना मेहनत किया क्यों किया तुम्हारे लिए, तुमको फुल मार्क रखवाने के लिए। मेरियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बेट ऑफ फ्रूट चाट, फ्रूट चाट का उसके साथ बेट लगा था। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद द एक्शन। इसके देखो गुनीत, अस्मा एंड द दीपा, ये सारे कौन थे और बाकी सारे कौन है, इसको देखो मैं कितना बढ़िया से लिख के लाया हूं। गुनीत, आसमा एंड दीपा हेल्ड मैरिज ऑफ, उसको जो बैठ रहा था उसको पकड़ के रख रहे थे, सो ही वुड नॉट फॉल, वो ताकि गिर ना जाए। और बाकी अदर्स क्या कर रहे थे, मदर मैरियोस क्लासमेट मेड फन ऑफ वेरियस अटेम्प्ट्स, जो मैरियो अटेम्प्ट कर रहा था बार बार बैठने के लिए उसके लिए वो हंस रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड क्वेश्चंस को पढ़ो। ये पार्ट हम करेंगे अभी, और यहाँ पे ये एक पैराग्राफ दिया है आपको, इस पैराग्राफ को हमको रीड करना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है, ये पैराग्राफ को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए पूरा ले आया हूँ, और ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 1 नंबर क्या बोला है, फिल द ब्लैंक्स विथ द 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। चेयर को क्या डिस्क्राइब करोगे, द चेयर इज डैश एंड डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके लिए लिख लाया हूँ, द चेयर इज इनविजिबल एंड ट्रिकी। वो इनविजिबल था, दिखाई नहीं देता था, और बहुत ही ट्रिकी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार क्वेश्चन तक जाने का जरूरत नहीं है। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सीट ऑन द चेयर, क्यों ये इतना ट्रिकी था ना, इट वॉज ट्रिकी टू सीट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। मेक इट डिफिकल्ट टू सी एंड लोकेट, उसको बहुत मुश्किल होता था देखना, और कहाँ पे है लोकेट करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट था, इसीलिए वो ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हाई डज मैरियोस ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, उसको क्यों स्पेशल बोलता था। मैरियोस ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल बिकॉज इट हैज मैजिकल प्रॉपर्टीज that reveal who the real friends and based on their action when the Maria tried to sit on it। तो उसमें वो खासियत क्या था, कि वो खासियत था कि इसमें एक म्यूजिकल प्रॉपर्टीज था, ताकि रिवेल करे, निकाले कौन सा रियल फ्रेंड है आपका। कोई एक्शन करोगे अगर उसमें कोई बैठने की कोशिश करेगा, तो मैरियो ट्राई किया उसमें सीट करके बैठ के पता करे कि उसका दोस्त कौन है। ठीक है, चलो अब आते हैं बी बिट। बी में भी वैसे ही पैराग्राफ दिया है, और इस पैराग्राफ में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुइटेबल रीजन। इस रीजन सुइटेबल रीजन यहाँ पे देना है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन के साथ लिखा हूँ आपके लिए। मैरियो सेज देयर वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला मैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखो Mario said there was a technical problem because he could not see the invisible chair properly। वो invisible chair को properly नहीं देख पा रहा था and kept missing it। बार बार वो बैठ नहीं पा रहा था, मिस कर रहा था, इसीलिए इसमें बोल रहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्या देखते हैं, मेरियोस फ्रेंड वेयर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये सही है कि गलत है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। मेरियोस ट्रू फ्रेंड्स वेयर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल एज दे हेल्प हिम अप सो ही वुड नॉट फॉल। ठीक है, ये कुछ अच्छा सेंटेंस के साथ आपको लिखा गया है ताकि आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं बीट थर्ड क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। मैरियो वुड नॉट गिव अप, दिस शोज ही इज, क्या है वो, इस 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन चुनना है, और सही ऑप्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो यहाँ पे भी और थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, पूरा सेंटेंस में लिखोगे मैरियो वुड नॉट गिव अप, दिस शोज ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड। यह सेंटेंस में लिखने का पीछे का रीज़न है कि आप
जैसे अब बहुत सारे बच्चे क्या होगा, डायरेक्ट ही आंसर एक एक वर्ड में लिख देंगे, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे, मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आया, कुछ नवोदय स्टूडेंट्स, कुछ आदर्श विद्यालय स्टूडेंट्स, कुछ केंद्रीय विद्यालय, कुछ सीबीएसई में टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ते हैं जो कि टॉप करते हैं हर बार। उनका मैसेज आया कि सर बहुत सारा यूट्यूबर शॉर्टकट में बता रहे हैं जिसमें से हमको अच्छा मार्क नहीं मिलेगा, हमको पता है, थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं कॉपी हमारा, आप पूरे सेंटेंस में लिख के भेजिए। इसीलिए उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी, आप अगर सोचते हो फिर भी आप इस प्रकार के लिखो ताकि आपको फुल मार्क मिले। ठीक है, टीचर इंप्रेस होते हैं पूरा फुल से लिखने पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस का आंसर, मैं क्वेश्चन भी लिखा हूं, आंसर भी लिखा हूं। चलो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। What was the bet about? क्या बेट था, ग्रैंडफादर ने क्या बेट दिया था? The bet was about whether Mario truly had as many real friends as he believed. ये बेट था इस मैरियो के लिए कि वो जो ट्रूली सोचता था कि मेरे पास बहुत रियल फ्रेंड्स है, वो रियली है कि नहीं है, वो जानने के लिए बेट था। मैरियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम to test if his classmates were true friend or just companion or partner। उसका जो बोल रहा था कि बार बार वो बोल रहा था मेरा सारे स्कूल वाले मेरे दोस्त है, सारे के सारे बच्चा मेरा दोस्त है, वो एक चैलेंज दिया था, टेस्ट करो कि सारे क्लासमेट तुम्हारा ट्रू फ्रेंड है या कैंपेनियन है या ओनली पार्टनर्स है। बी आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन मैरियो सेट ऑन द चेयर फॉर ए फर्स्ट टाइम। जब पहले फर्स्ट टाइम वो बैठने जाता है तो क्या होता है? When Mario tried to sit on invisible chair, जब इनविजिबल चेयर में, जो दिखाई नहीं दे रहा था इनविजिबल चेयर, यहाँ पे जब भी मैरियो बैठने जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ही मिस्ड इट, वो मिस कर जाता है, बैठ नहीं पाता है, एंड फेल्ट स्ट्रेट इनटू हिज बैक साइड, वो पीछे होके नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब आते हैं, हाउ वॉज मैरियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड। कैसे वो अपना रियल फ्रेंड को ढूंढा? मैरियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड व्हेन ही फाइनली मैनेज टू सीट ऑन द इनविजिबल चेयर। वो बहुत बार गिरा, फिर गिरने के बाद वो मैनेज किया, इनविजिबल चेयर को उसको ढूंढ के निकाला और उसमें बैठा। ही नोटिस दैट हिज ट्रू फ्रेंड्स, जो उसका दोस्त, प्योर दोस्त है, ट्रू फ्रेंड थे, गुनीत, अस्मा एंड दीपा, वे आर होल्डिंग हिम ऑफ सो ही कुड नॉट फॉल, ताकि उसको पकड़ कर रखे ताकि वो गिरे नहीं, किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा था वो चेयर, इन तीनों को भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो सोचे कि ये मैरियो गिर जाएगा, इसीलिए उसको पकड़ कर रखे। वाइल द अदर्स हु ही थॉट वेयर फ्रेंड्स जस्ट मेड फन फॉर हिम, तो बाकी जितने दोस्त थे वो सोचे कि ये सब दोस्त मिलके हमारे लिए एक मजाक कर रहा है, ये लोग हंसते रहे, तो इसी से पता चल गया मेरा रियल दोस्त कौन है। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? क्या तुमको लगता है कि जब मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो सही था? वाई डू यू से सो? तुमको ऐसा क्यों फील होता है? यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, बहुत ही अच्छा था, बिकॉज इट अफेक्टिवली रिवील्ड हु मैरियस रियल फ्रेंड वेयर। वो रिवील्ड किया, यानी कि वो निकाला वो कौन कौन एक्चुअली में उसका रियल फ्रेंड है। ठीक है, अब आते हैं, व्हाट वॉज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स टू यू? तुम्हारे लिए फ्रेंड फॉर लाइफ, फ्रेंड जीवन का एक हिस्सा है और ज़िंदगी के लिए दोस्ती का बहुत ज़रूरी है, ये बात को तुम्हारे लिए ये क्या मीनिंग करता है? फ्रेंड फॉर लाइफ मीन्स हैविंग ए फ्रेंड हु विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, यहाँ पे हो जाएगा मी, ठीक है, माँ हो गया है, ये मी हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मी कर दोगे, ठीक है, कट भी नहीं रहा है। चलो, नो मैटर व्हाट देयर इज ए पर्सन टू हुम आई कैन ट्रस्ट हु सपोर्ट मी। ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जिसको मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, जो मुझे सपोर्ट करे।
और मेरे साथ ऑलवेज रहे, चाहे मेरा कोई मुश्किल वक्त हो या मेरा अच्छा वक्त हो, हर समय पे मेरे साथ रहे, ये मेरा रियल दोस्त है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त आपका होना चाहिए। जो दोस्त आपका सुख दुख में हमेशा रहना चाहिए, दिखावा वाला दोस्त नहीं चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए। आपको वो प्रोग्रेस करे, आपके दोस्त के साथ अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो आपका अच्छा दोस्त है। अगर आपके दोस्त के साथ आप बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छा दोस्त नहीं है, आप उनसे दूर रहो। चलो अब आते हैं और एक क्वेश्चन। द ग्रैंड फादर्स आइडिया हेल्प्स मैरियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मेंशन एनी अदर वे दैट कुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे कुछ उपाय बताओ, तुम कैसे पता चलेगा कि जो बाकी मेरे दोस्त जो है रियल दोस्त हैं, जो मेरे जिसके साथ मैं घूमता हूँ। अनदर वे टू फाइंड आउट who your real friend are is by observing how they react in difficult and challenging situations। कैसे मेरे दोस्त एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन में मेरे साथ वो साथ देते हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे। रियल फ्रेंड्स विल स्टैंड बाय मी, हमेशा रियल जो फ्रेंड होंगे वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। ऑफर हेल्प, वो हमेशा हेल्प हमें ऑफर करेंगे। एंड प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, वो हमें इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। व्हेन आई नीड इट द मोस्ट, जब मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा, अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड के बदले में क्या हो जाएगा, माई रियल फ्रेंड्स आर इन बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे, क्योंकि क्वेश्चन में योर पूछा है तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। ठीक है, आवर रियल फ्रेंड्स लिखेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। लेटस लर्न में आते हैं और समझते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ पढ़ने के बाद ये सारा वर्ड आया, जैसे कि फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड, सोड। तो ये सब वर्ड में लास्ट वाला 2 लाइन को देखो, जैसे कि फ्रेंडली, फ्रेंड और YLE, तो उसको 2 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड है उसका रूट वर्ड और उसमें YL जो कि लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा ऐड किया था। जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द वर्ड इन द कलम A आर कॉल्ड द रूट वर्ड। तो यानी कलम 1 कौन सा है, ये कलम A है। इसमें जो वर्ड है उसको क्या बोलेंगे, रूट वर्ड्स। द सीक्वेंस ऑफ लेटर दैट आर इन द कलम B which comes after the root word, रूट वर्ड के बाद ये आता है। ठीक है, आर कॉल्ड सफिक्स, तो इसको बोलते हैं सफिक्स। वैसे जैसे फ्रेंडली हुआ, वैसे सडनली YL बाद में लगा तो रूट वर्ड क्या हुआ, सडन। ठीक है, टॉकिंग, तो टॉकिंग में से टॉक था, रूट वर्ड ING बाद में लगा। तो इसको बोलता है कि ये कलम को फिलअप करो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड इनटू 2 पार्ट। ये ऊपर में जो वर्ड दिया गया है, ये सारे वर्ड्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि फ्रेंडली YL, तो फ्रेंड और LY को अलग किया गया, बाकी को भी अलग करो। चलो यहाँ पे मैं करके लाया हूँ आपके लिए। कलम A में हो गया रूट वर्ड फ्रेंड और LY लगा था जो कि सफिक्स था। सडन LY सफिक्स है। टॉक ING सफिक्स है। कैरी ING कैरिंग हो जाता है वर्ड, तो कैरी हो गया रूट वर्ड, ING सफिक्स है। कॉल रूट वर्ड है, ED लग जाता था तो सफिक्स हो जाता था, ED उसका सफिक्स। सो रूट वर्ड, ED है इसका सफिक्स। ठीक है, ये तुमको ग्रामर पार्ट आएगा इसका, किसी का सफिक्स लगाना या फिर निकालना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ ए सुइटेबल सफिक्स। यहाँ पे देखो वर्ड्स बहुत सारा दिया गया है और सफिक्स अलग अलग दिया गया है। कलम मैचिंग करने के लिए हमको बोल रहा है। कैन यू यूज ए सफिक्स मोर देन वंस एज सो, यू कैन यूज द सफिक्स मोर देन वंस एज सो, जैसे भी दिया गया है उसको मोर देन वंस भी सफिक्स यूज कर सकते हो। यूज देम टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक देखो कैसे बनाया गया, रूट वर्ड बना दिया, सफिक्स लिखा है, वर्ड लिखा है, सेंटेंस लिखा है। मैजिक और AL के साथ हमने कलम मैचिंग किया तो क्या हो गया हमारा, मैजिकल। मैजिकल्स को
यूज करके हमने सेंटेंस बनाया, द मैजिशियन परफॉर्म एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। तो मैजिकल एक्ट वो एक मैजिशियन ने परफॉर्म किया। उसी प्रकार का आपको हर वर्ड के साथ कौन सा सफिक्स को लगाना है आप लगाओ। तो यहाँ पे हम करके लाए हैं आपके लिए। देखो पहला वाला हो गया था मैजिक ऑल, तो मैजिकल हो गया। सेकंड आते हैं केयरफुल, केयरफुल हो जाएगा। तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग द शार्प ऑब्जेक्ट। अगर मान लो बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे छुरी वगैरह, कैंची वगैरह, उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करोगे। सेलिब्रेट, TION, तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेशन हो जाएगा। द सेलिब्रेशन लास्टेड ऑल नाइट फुल ऑफ जॉय एंड डांसिंग। तो जो कल वाला रात था बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, बहुत जय था, बहुत ही खुशी था, डांसिंग था। लाफ, ED, क्या हो गया हमारा, लैप्ड। तो लैप हो गया रूट, सफिक्स हो गया ED, तो क्या बन गया हमारा नया वर्ड, लैप्ड। एवरीवन लैप्ड एट द फनी जोक, सारे के सारे हंसे फनी जोक में। ठीक है, चलो अब आते हैं वंडर और फूल। क्या हो गया, वंडरफुल। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज सिंपली वंडरफुल। जब टॉप ऑफ माउंटेन में हम देखे तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। अब आते हैं रूट वर्ड हो गया हेल्प, सफिक्स हो गया फुल, तो क्या हो गया नया वर्ड हमारा, हेल्पफुल। सी वॉज वेरी हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, बहुत हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल रही कोई भी इवेंट को मतलब कि ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्पफुल किया हमें। फ्रेंड रूट वर्ड है, सिफ सफिक्स है, तो क्या हो गया, फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट थ्रो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ठीक है, एंड बैड, गुड टाइम्स एंड बैड। चलो और एक तो था करेज और OUS, तो क्या हो गया, करेजियस हो गया। द फायर फाइटर वॉज करेजियस इन रेस्क्यू द टैप्ड पीपुल, बहुत ही करेजियस था फायर फाइटर जब भी वो रेस्क्यू करता था जितना लोग फंसे हुए थे। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, मैरियो ब्रेव एंड डिटरमाइन। मैरियो कैसा था, ब्रेव था और डिटरमाइन था। ठीक है, took the strange invisible chair, invisible chair को वो लेके गया। You have already described the chair, chair को हमने describe किया। Now describe what kind of a person Mario in the imagine given below। यहाँ पे 4 बॉक्स दिया है, इस 4 बॉक्स में इसका कैरेक्टर को आपको बताना है। ठीक है, मैरियो किस कैरेक्टर का था, तो चलो यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो मैरियो कैसा था, ब्रेव, डिटरमाइन, रेसिस्टेंट और करेजियस। ये जो हमने एक लोगों के बारे में इतना सारा हमने उसका तारीफ किया, इसका सारे हमने अच्छा गुण बताया, वो मैरियो कैसा था, ब्रेव था, और कैसा था, डिटरमाइन था, कैसा था, प्रेसिस्टेंट था, और कैसा था, करेजियस था। यानी कि इसका हमने अच्छा गुण सारा बताया। ठीक है, जब हम इसका क्वालिटी बताते हैं उस वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। देखो यहां पे क्या लिखा है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, कोई भी चीज का और कोई इंसान का जब अच्छा क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है तो उस डिस्क्राइब वर्ड को बोला जाता है एडजेक्टिव। जैसे कि हमने ये सारे के सारे जो लिखा ये एडजेक्टिव है, ब्रेव, डिटरमाइंड, प्रेसिस्टेंट एंड करेजियस, ये सारे के सारे क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि इसका क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा मैचिंग दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, मैच ईच वर्ड्स एडजेक्टिव इन कलम A। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया, ब्रेव, क्लेवर, टेस्टी, हैवी, स्लाइट, ट्रू, ये सारे हैं क्या, एडजेक्टिव। विथ ए सुइटेबल वर्ड नाउन इन द कलम B, यहाँ पे देखो नाउन दिया गया है। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशंस, वन हैज बीन डन फॉर ए एग्जाम्पल। देखो क्लेवर को वो मैच किया सोल्जर के साथ, सॉरी ब्रेव को सोल्जर के साथ, तो क्या हो गया हमारा, ये दोनों जब मिल जाते हैं, एडजेक्टिव और नाउन मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, फ्रेजेस बन जाता है। तो फ्रेजेस में क्या हो गया हमारा, ब्रेव सोल्जर। तो एक सेंटेंस बनाओ, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। क्लियर, वैसे बाकी सारा मैचिंग करने के लिए दिया है, मैं आपके लिए मैचिंग करके ले आया हूं। चलो बहुत ही अच्छा। पहला वाला हो गया था ब्रेव सोल्जर, सेकंड वाला आते हैं क्लेवर प्लान। क्लेवर प्लान हो गया, ये हमारा फेज बन गया।
सेंटेंस क्या बनेगा? द क्लेवर प्लान हेल्प देम विन द गेम। टेस्टी और पीनट्स, इसको वो पीनट्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसका अच्छा क्वालिटी बता रहा है, वो टेस्टी है, तो फेजेस बन गया हमारा टेस्टी पीनट्स। ठीक है, आर्जेटिव हो गया टेस्टी, और ये हो गया तुम्हारा वर्ड जैसे कि नाउन हो गया, और दोनों मिलने के बाद फेज हो गया टेस्टी पीनट। द टेस्टी पीनट वेयर ए बिग हिट एट द पार्टी। पार्टी में सबसे अच्छा हिट जो था, बहुत ही अच्छा जो चीज़ था, वो था जो टेस्टी पीनट्स। हैवी रेन, एडजेक्टिव हो गया हैवी रेन, तो फ्रेजेस क्या बना? हैवी रेन। द हैवी रेन फ्लडेड द स्ट्रीट क्विकली। बहुत जोर से बारिश क्या किया? स्ट्रीट को क्विकली फ्लड कर दिया, मतलब कि बाढ़ आ गया तुरंत ही। स्लाइट कोल्ड, तो थोड़ा सा कोल्ड, स्लाइट कोल्ड, ये इसमें डिस्क्राइब कर रहा है कोल्ड को, तो स्लाइट कोल्ड हो गया हमारा फेजेस बना। ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ द स्लाइट कोल्ड, वो घर में इसीलिए रह गया क्योंकि स्लाइट कोल्ड था। ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू हो गया एडजेक्टिव, फ्रेंड्स नाउन, ट्रू फ्रेंड्स हो गया फेज, तो क्या बना हमारा? ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, ये बना हमारा सेंटेंस। क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर और एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुइटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग। एडजेक्टिव नाउन, तो जैसे कि हो गया ओल्ड बुक, ये हो गया एडजेक्टिव नाउन, क्योंकि पहला वाला हो गया एडजेक्टिव, सेकंड वाला हो गया नाउन, तो मिल के क्या हो गया? एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग। यूज द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो, ये जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है इसको यूज करोगे ये फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, चलो मैं आपके लिए पूरा क्लियरली लिख के ले आया हूं और पढ़ के समझा भी देता हूं। once upon a time in a village an happy boy named अभिषेक found an old book, यहाँ पे an होगा, ठीक है, old book in the attic, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ए कट जाएगा, ए हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड एन ओल्ड बुक इन एटिक्स। ही रीड अमेजिंग स्टोरी अबाउट फेरी लैंड्स, फेरी लैंड्स के बारे में पढ़ा। कलरफुल क्रिएचर एंड द ओल्ड कैटल्स, कैस्टल्स, यहाँ पे बहुत ओल्ड कैस्टल का मतलब क्या होता है? कैस्टल होता है बिल्डिंग, बहुत सारा पुराना बिल्डिंग। अभिषेक्स आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन्ड दिस, जब वो इमेजिन कर रहा था उसका आंख जो है बड़ा हो जा रहा था। फैंटास्टिक्स एडवेंचर्स, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, वो अपने दोस्त को स्टोरीज के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन फैंटास्टिक एडवेंचरस व्हेन दे प्लेड टुगेदर। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपके लिए लिख के ले आया, आप इस क्वेश्चंस को पॉज मार के लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है, ट्रांसक्रिप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, रेफर टू 73 पेज ट्रांसक्रिप्ट। यू विल लिसन द मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड, जब इसको पढ़ोगे तो इससे समझ में आ गया मनिका और मनु के बारे में, ये एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ड दैट रेफर दैट यू हियर, जो तुम सुने उसको यूज करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमको फिलअप करना है। चलो ट्रांसक्रिप्ट में समझा देता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, और इस फिलिंग द ब्लैंक्स भी समझा देते हैं। इसके लिए हमारे लिए कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज हम कर देते हैं और ये ले आते हैं ब्लू कलर। when I first joined दिस न्यू स्कूल, जब मैं इस स्कूल में नया ज्वाइन किया, थिंग्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था बहुत सारे चीज़। देयर वॉज मनिका, मनिका बोल के एक लड़की तब वो थी। सी वॉज ए सपोर्टिव फ्रेंड, बहुत ही सपोर्टिव फ्रेंड थी वो। हु गाइडेड मी, मुझे गाइड की। इंट्रोड्यूस मी टू अदर एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स, वो सबके साथ वो हमें मिलाती गई, इंट्रोड्यूस की, और वो अपना नोट भी मेरे साथ शेयर की। दैट्स मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, नोट शेयर करना, दोस्त के साथ मिलवाना, ये कंफर्टेबल फील हुआ। सिंस देन, उसी दिन से मनिका एंड आई हैड बीन टुगेदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स, उसी दिन से मैं और मनिका दोनों डिफ़िकल्ट टाइम में और हैप्पी टाइम में एक साथ रहते हैं। सी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड्स हु इज़ ऑलवेज देयर
फॉर यू। वो इस प्रकार का दोस्त है, ऐसा काइंड दोस्त है, वो मेरे लिए हमेशा रहता है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर। मैं बहुत ही धन्यवाद महसूस करता हूँ उस प्रकार दोस्त के लिए। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट, जो मुझे इतना बढ़िया हेल्प किया और सपोर्ट किया। टर्न इनटू ए रियली गुड फ्रेंडशिप, हमारे दोनों का बीच में एक अच्छा दोस्ती टर्न हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूरा करना है। मैं आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स करके ले आया हूँ। जो फिल है, जो ब्लैंक्स है, वहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो पहले बिट 1 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? मनिका फाउंड हिज डिफिकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। ठीक, मनिका को बहुत ही डिफिकल्ट था जब वो एडमिशन की। मनु वाज सपोर्टेड, मनु को सपोर्ट कौन किया? मनिका सपोर्ट किया। वाज है एंड हेल्प्ड हिम हर, हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज। तो मनु वाज सपोर्टेड, उसको सपोर्ट मिला किसका? मनिका का। एंड हेल्प्ड बाय हर, मनिका ने हेल्प भी की इन मैनी वेज, बहुत अलग अलग प्रकार की। सी so it was not so difficult for the new girls to adjust in the school। इसीलिए एक नया गर्ल को नया बच्ची को स्कूल में एडजस्ट होने के लिए कोई भी डिफ़िकल्ट फेस करना नहीं पड़ा। बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट एंड द हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर, दोनों बहुत सारे डिफ़िकल्ट्स एंड हैप्पी मोमेंट्स को दोनों मिल के एक्सपीरियंस किया। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में हम लोग करते हैं, यहाँ पे दिया है कि वर्क इन पेयर, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ द फ्रेंड, जैसे कि लविंग, ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग। ये सारे क्या है? क्वालिटी है, एक अच्छा फ्रेंड का क्वालिटी है। डिस्कस इन पेयर, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज, इनमें से कोई 4 पॉजिटिव क्वालिटीज तुमको चुनना है। दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड, तुम तुम्हारे दोस्त का कोई भी 4 क्वालिटी इसमें चुनो टू हैव। गिव ए रीज़न फॉर योर चॉइस, तुमने क्यों चूज किया इसका रीज़न बताओ। यूज़ द हिंट गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमने मान लो कि जब लविंग वर्ड लिया तो इस लविंग वर्ड्स को रिलेट करके यहाँ पे वो सेंटेंस दिया है आधा अधूरा और तुमको फिलअप करना है। लविंग क्यों ना? आई फील माई फ्रेंड शुड बी लविंग बिकॉज, वो क्यों ऐसा हुआ इसका कारण बताना है। चलो मैं आपके लिए पूरा बढ़िया से लिख के ले आया हूँ और समझा देता हूँ। अच्छा, एक मन यहाँ पे एक डैश रह गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन जो था ना ट्रांसक्रिप्ट का, इस ट्रांसक्रिप्ट में एक तो फिल इन द ब्लैंक्स रह गया था, इसको भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनु इज थैंक्सफुल टू मनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी एंड फाइंडिंग ए फ्रेंड। क्लियर? चलो अब हम लोग जो कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे 1 का, और यहाँ पे 4 क्वालिटी आपको चुनना था, बेस्ट क्वालिटी, और इसके बारे में लिखना था। तो मैंने लिखा, पहला हो गया लविंग। ऐसे ही वर्ड शुरू होगा, देखो, माई फ्रेंड, आई फील माई फ्रेंड शुड बी लविंग बिकॉज, तो यहाँ पे वही चीज़ मैं लिखा हुआ हूँ, देखो, आई फील माई फ्रेंड शुड बी लविंग बिकॉज इट हेल्प क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट करता है। एंड मेक द रिलेशनशिप वार्म एंड सपोर्टिव, हम दोनों का रिलेशनशिप को बहुत वार्म एंड सपोर्टिव भी देता है। सेकेंड क्वालिटी हमें जो पसंद आता है मेरे दोस्त का, और वो होता है ऑनेस्ट। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बींग ऑनेस्ट। The reason for this that honesty build trust and ensure that our communication is clear and genuine। तो अगर हमारे बीच में ऑनेस्टी रहेगा तो हम दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी क्लियर होगा और जेन्युइन होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा हम दोनों का बीच में। और एक अच्छा क्वालिटी दोस्त का हमें लगता है वो हो गया केयरिंग। आई बिलीव माई फ्रेंड्स शुड बी केयरिंग, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे दोस्त जो है वो बहुत ही केयरिंग हो। दिस इज ऑर्डर टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड बी देयर फॉर मी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, तो टफ टाइम में भी वो इमोशनल सपोर्ट हमें दे पाए। और एक अच्छा क्वालिटी हो गया अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे सारा मैं फिलअप कौन सा कर रहा हूँ, जो वर्ड दिया है, माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग, देन ये वाला लिखा होगा, देखो, माई फ्रेंड इज इफ माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग देन दे विल बी एबल टू एम्फाथाइज विथ
मी फीलिंग्स एंड द सिचुएशंस। ठीक है, तो अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग दोस्त के साथ अच्छा होता है और फीलिंग सिचुएशन में हम लोग अच्छे से शेयर कर पाएंगे, इस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ आपका लेटर दिया गया है और इस लेटर्स राइट और ये लेटर को हम लोग समझते हैं, कुछ लेटर राइटिंग भी हम लोग सीखेंगे। लेटर्स राइट में कुछ मैसेज दिया है मैरियो ने दीपा को, अस्मा को। तो ये जो लेटर है उस लेटर में लिखा हुआ है, डियर डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे और मैं बहुत स्पेशल हो तुम मेरे लिए। बिफोर गोइंग टू द बेड आई सेड ए लिटिल प्रेयर फॉर द गुनीत, आसमा एंड यू। तुम्हारे लिए, आसमा और गुनीत के लिए हम बेड से जाने से पहले एक प्रेयर करते हैं। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू एंड हैविंग गुड फ्रेंड्स। बेस्ट विशेस मारियो। वैसे जैसे ये दीपा को वो एक चिट्ठी मैसेज दे रही है, वैसे एक आसमा को भी वो दे रही है मारियो, तो और एक गुन्नीत को भी वो देगी। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ फिलअप करना है, थैंकफुल और रिक्वेस्टिंग, लक, लकी और रियल। इस फिलअप, ये ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे लिखता है, डियर गुन्नीत, आई एम थैंकफुल्स टू गॉड to have you as a real friend of life, for life. You, when everyone was laughing at me, Deepa, Asma and you showed me that you care for me. You are indeed a blessing in my life. Best wishes, Mario. ये तुम समझ गए होंगे और ये एक अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलता है, और एक तुम खुद लिखो। नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड। यू मे टेक आइडिया फ्रॉम द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोएम ए फ्रेंड्स ऑफ प्रेयर। तो इससे आप ले सकते हो, कुछ हिंट्स वगैरह ले सकते हो। आपका एक खुद का एक मैसेज लिखो। तो मैं आपके लिए मैसेज लिखा हूँ, डियर, आपका मैसेज जो फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम लिखोगे। आई वॉन्ट टू टेक ए मोमेंट to tell you how grateful I am to have you in my life. From the day we meet, you have shown me that true friendship means. जब से तुम मिले हो, तुम मुझे बताया हो कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होता है। Your kindness, support and the unwavering belief is in my have made the world different. Thank you for being such a genuine, caring and the loyal friends. I cherish every moments you spend together and look forward to many more adventures and the memories with you. इस चीज़ को आप थोड़ा सा पढ़ के समझ गए होंगे। बहुत सारा वर्ड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इस दोनों 3 चैप्टर में। ठीक है, विथ ऑल योर ग्रैटिट्यूड एंड बेस्ट विशेस योर नेम। तो ये हमने लिखा, एक मैसेज ऐसे लिखा जाता है। तो मैसेज राइटिंग भी सिखाया गया है और मैसेज राइटिंग आपको 100% आएगा ही आएगा। ये फॉर्मेट को पूरा याद रख लो। इस फॉर्मेट एक बेस्ट एक्सीलेंट फॉर्मेट है। आप ऐसे अगर लिखोगे तो एक अच्छा हेल्दी भी राइटिंग हुआ है, 30 वर्ड से 50 वर्ड्स का बीच में भी है और आप एक अच्छा मार्क मिल जाएगा आपको। ठीक है, छोटा भी नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इतना सही है। अब आते हैं, यहाँ पे दिया है, फाइंड out the more stories about friendship. It could be from your the state, other state or your countries too. तुम उसको एक्सप्लोर करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्त के साथ, क्या दोस्ती था, क्या फ्रेंडशिप था, तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारे कंट्रीज में क्या था। अब यहाँ पे फ्रेंडशिप का मीनिंग को बताने के लिए बोलता है, डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक सुइटेबल वर्ड्स। इसमें से सुइटेबल वर्ड्स में फिलअप करो फ्रेंडशिप को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपके लिए करके ले आया हूँ और फ्रेंडशिप का मीनिंग आपके लिए समझा देता हूँ। फ्रेंड में एफ होता है फेथफुल एंड ऑलवेज देयर फॉर यू। आर हो गया रिलेबल्स इन एवरी वे। इंस्पिरेशनल्स लिफ्टिंग यू ऑफ, हमेशा ऊपर उठाए। इम्पैथेटिक्स द एंड द अंडरस्टैंडिंग। नेचरिंग हेल्पिंग एंड द ग्रो। डेडिकेटेड नेवर लेटिंग डाउन, तुमको कभी नीचे ना देंगे, लाने नहीं देंगे। ठीक है, नेवर लेटिंग गो। एंड सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। थ्रो एवरी हाई एंड लो, ताकि ऊपर और नीचे हमेशा वो तुम्हारे सपोर्टिव में रहे।
ये फ्रेंडशिप का मीनिंग था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टैक्स बाय टेकिंग द डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट एज ग्रुप। इन एज ग्रुप में क्या क्या उनका रेस्पॉन्स रहता है इस क्वेश्चन को। व्हाट डज द फ्रेंडशिप मीन्स टू यू, इनको जाके पूछोगे 50 का प्लस ऊपर में उनका रेस्पॉन्स क्या हुआ। 30 से 49 का उम्र का उनका ये लोग क्या बोला, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, इन लोग सबको पूछना इन उम्र के बच्चे लोगों से, और एक क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं आपका क्वेश्चन का, आपका मतलब क्या है। तो कुछ 50 का प्लस ये बोलेंगे एंडरिंग होता है फ्रेंडशिप का मतलब हमारे लिए। 31 से 49 बोलेगा रियलेबल्स है। 20 से 30 बोलेगा एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोरेटरी। और 12 से 19 बोलेगा फन है फ्रेंड्स का मतलब। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया से हमने समझाने की कोशिश किया और ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी हमने सारा चीज़ लिख के ये चैप्टर पूरा यूनिट 2 अपना ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे यूनिट 3, और ये यूनिट 3 के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो आपके लिए इतना सुंदर इतना डिटेल लेके आएंगे तो आप पूरा क्लियरली समझ सकते हो। हमारा क्वेश्चन आंसर सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि हम आपको टॉप करवाने के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। और ये स्टडी विंग क्लासेस से पढ़ाया जाता है। स्टडी विंग क्लासेस वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है और स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही काम करता है। और हमारा फर्दर चैनल को देखने के लिए, हमारा फर्दर वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। अगर सही में वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, बहुत मेहनत करते हैं यार आपके लिए, 1.5 घंटा से प्लस 1 घंटा तक कम से कम मिनिमम, तो ये इतना सारा मेहनत आपके लिए, इतना बढ़िया नोट्स लाए हैं। बस आपसे एक चीज़ चाहते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कहाँ से मैसेज करते हो, कहाँ से पढ़ते हो कमेंट, और अच्छा लगता है तो आपके दोस्त के साथ शेयर, क्योंकि अच्छा कंटेंट दोस्त को चाहिए। आपके बहुत सारे इंडिया में चाहिए, लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन शॉर्टकट में वीडियो बनाते हैं जिसमें से लिखने से आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। हम आपके लिए इतना काम करके लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रात रात भर जाग के आपके लिए नोट्स बनाते हैं, क्योंकि आप स्कूल में टॉप करो। इसी के लिए एक लाइक तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक लाइक, रिक्वेस्ट, शेयर, और आप कहाँ से मैसेज करते हो, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, हमें मैसेज करो, कमेंट करो, हमें अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।